हमारे चैनल की वीडियो को मिस किए बिना देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। एक गांव में एक आशी किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी में बहुत खुशहाली थी। उसके पास भगवान का दिया सब कुछ था। सुंदर सुशील पत्नी, होशियार बच्चे भी थे। उसकी जमीन भी बहुत उपजाऊ थी, जिसमें वो जो चाहे वो फसल उगा सकता था। लेकिन एक समस्या थी कि वो खुद बहुत ही ज्यादा आलसी था। उसकी पत्नी उसे समझा समझा कर थक गई थी। अजय, आप अपना काम खुद क्यों नहीं करते? मैं कभी काम नहीं करूँगा। उसकी पत्नी उसके आलसी स्वभाव से बहुत परेशान रहती थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। एक दिन एक साधु ब्राह्मण उनके घर आया। किसान ने उसका खूब आदर सत्कार किया। साधु भी किसान की सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ और खुश होकर साधु ने कहा कि मैं तुम्हारे सम्मान वो आदर से बहुत खुश हुआ। तुम कोई वरदान मांगो। किसान को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने कहा, आप मुझे कोई ऐसा आदमी दो जो मेरा सारा काम कर दिया करे। साधु ने किसान को मनचाहा वरदान दे दिया और वहां से चले गए। अगले दिन किसान के सामने एक जिन प्रकट हुआ और उस जिन ने कहा, मुझे साधु महाराज ने आपकी सेवा में भेजा है। आप जो चाहे वो काम मैं पूरा करूँगा। बस एक बात का ध्यान रहे कि मैं खाली ना बैठूं। मुझे हर क्षण कोई ना कोई काम करने की आदत है। यदि आपने कभी कोई कार्य करने का ना कहा तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब तो किसान बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई थी। उसने जिन से कहा, जाकर मेरे खेत में पानी दे आओ। जिन वहां से तुरंत गया और थोड़ी देर में वापस आ गया। इतनी जल्दी आ गए? ठीक से पानी दिया भी या नहीं? जी हाँ, मैंने ठीक से ही पानी दे दिया है। अब और काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। किसान ने सोचा कि कम से कम 2 महीने तो इसे लग ही जाएंगे। तब तक मैं कोई और मुश्किल काम ढूंढ लूंगा। लेकिन जिन तो अगले दिन ही आ गया और बोला, काम पूरा हो गया मालिक, कोई और काम बताइए। भयभीत किसान को इतनी जल्दी कोई काम न सूझा, तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि इस गांव के पूरे 1000 चक्कर लगाकर वापस आओ। जिन जैसे ही गया, वह किसान भागकर साधु के पास पहुंचा और अपनी सारी समस्या बताई। महाराज, उस जिन से मेरी रक्षा कीजिए। तुम्हें तो कहा था कि तुम्हें कोई काम करना नहीं है। अब तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। नहीं नहीं महाराज, मुझसे गलती हो गई। कृपया उस दिन से मेरा पीछा छुड़ाने का कोई उपाय बताइए। ठीक है, मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ। तभी वहाँ जिन आ गया। अब मुझे क्या करना है? गांव के बाहर एक लोहे का खाम है। तुम्हें उस खाम से लेकर गांव की नदी तक चल के आना है और वापस उस नदी से लेकर उस खाम तक चल के जाना है। तुम्हें यह काम तब तक करना है जब तक मैं तुम्हें रुकने का आदेश ना दे दूं। जो आज्ञा कहकर जिन वहाँ से चला गया। लेकिन कुछ दिन बाद जिन परेशान होकर किसान के पास वापस आया। स्वामी, मुझे कोई और काम दे दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें ये काम 2 साल तक करना है। उसके बाद कोई अन्य काम बताऊंगा। यह कहकर किसान वहाँ से चला गया। अब जिन थक कर चूर हो गया था।
उसने मन ही मन साधु से विनती की और साधु ने भी जिन को किसान के कार्य से मुक्त कर दिया तथा वापस उसके स्थान पर भेज दिया और आलसी किसान को भी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो चुकी थी। इसी तरह दोनों का एक दूसरे से पीछा छूट गया। बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए और हमेशा उससे बचना चाहिए।